सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। तेरा नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। मंडली पर तेरी आशीष हो जाए। जो कोई तेरा नाम लेगा वो बचाया जाएगा मेरे प्रभु। भीतर बाहर आया जाया करेगा और आशीष पाएगा। हाँ परमेश्वर, हम तेरे वचन को सुनते और सुनाते हैं और मांगते हैं प्रभु। और मेरे परमेश्वर, हमारे दुश्मनों को, हमारे ऊपर से सारी बीमारियों को, रोगों को हमेशा के लिए दूर करें। और तेरा गाढ़ा अभिषेक मेरे प्रभु तेरे बेटे बेटियों को फलवंत करें। जो बहन भाई बेटे बेटियां जो रास्ते में हैं, जो आना चाहते हैं, उनके रास्ते के बंधन टूट जाएं। प्रत्येक परिवार तुझ में फले फूले आशीषित हो। तू कहता है जिसको तू आशीष देगा उसको मैं आशीष दूंगा, जिसको तू शराब देगा मैं शराब दूंगा। प्रभु परमेश्वर, हम लोगों को आशीष देते हैं ताकि तेरे बेटे बेटियां बीमारियों से, रोगों से, दुष्टता की ताकतों से छुटकारा पाएं और तेरे राज के वारिस हो जाए मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह तू हमारे लिए सुरक्षा छोड़ धरती पर आया, मारा गया, गाड़ा गया हमारे लिए। हमारे दुखों को तूने उठा लिया। जो कोई इस बात की विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, परमेश्वर उसके जीवन में बहुत काम करता है। पिता परमेश्वर, इनके घरों से सारी दुष्टता की ताकतें जलकर भस्म हो जाए। इनके दुश्मन मेरे प्रभु भूरी भूर में नष्ट हो जाएं। और पवित्र आत्मा, जो लोग इस समय मेरे प्रभु मोबाइल पर, टीवी पे देखते हैं, उन सब पर भी तेरी बड़ी आशीष हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अपनी आंख बंद करें, अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें। वो तुम्हारे सारे संकट काट सकता है, तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर सकता है, क्योंकि वो हमारे लिए स्वर्ग छोड़ धरती पर आया। वो मारा गया, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और 40 दिन अपने बच्चों के साथ, अपने चेलों के साथ खाता पीता रहा और 40 दिन के बाद शरीर के साथ जिंदा स्वर्ग में उठा लिया गया। ये पहलौठा है, इसने मौत को हरा दिया। इसने मौत को हरा दिया, मौत पर विजय हुआ है और उस पर भरोसा रखने वाले भी हर क्षेत्र में विजयी होंगे। ये समय होगा, हम लोग प्रार्थना करेंगे, बहन के साथ प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पवित्र पिता परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा बढ़ाई प्रशंसा तारीफ करते हैं। मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं मेरा प्रभु। अपने मेरे पिता परमेश्वर गुनाह गलती पाप अपराधों को अंगीकार करते हुए मेरे पिता परमेश्वर, हमने आपके विरोध में बहुत से गुनाह गलती पाप अपराध किए मेरा प्रभु। आप मेरे पिता अपने पाक पवित्र लहू से हमें धो दे और शुद्ध कर, साफ कर मेरा प्रभु। हमारे गुनाह गलती पाप अपराधों को क्षमा कर मेरा प्रभु। मेरे पिता, तेरे दिल से धन्यवाद करती हूँ तेरे पवित्र सुंदर दिन में मेरा प्रभु, जो कि आज का विश्राम दिन है मेरा प्रभु। विश्राम दिन में मेरा प्रभु तूने सबको इकट्ठा किया है मेरा प्रभु। पूरी मंडली को तेरे लहू में ढापती हूँ, पूरे भवन को तेरे लहू में ढापती हूँ मेरा प्रभु। कोई भी दुष्ट की शक्ति, अंधकार की शक्ति कार्य न करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। तेरे लहू में ढपे हैं मेरा प्रभु। हर एक जन की तू जरूरतों को जानता है मेरे पिता परमेश्वर। तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख रखते हैं मेरे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर, जो बीमार है उन्हें छू और चंगा कर मेरे पिता। जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, तेरा वचन कहता है मेरा प्रभु, तूने कहा मत्ती 18:18 में मेरा प्रभु, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोलेगा। हाँ मेरा प्रभु, मैं मत्ती 18:18 के तहत मेरा प्रभु सारी दुष्टता की आत्माओं को मेरे पिता, हर एक मेरा प्रभु जो तंत्र मंत्र किए धरे की आत्मा को यीशु तेरे लहू से बांध देती हूँ। बहन भाइयों के जीवनों से हटे और थगड़े में जाकर के लॉक हो जाए मेरा प्रभु। तेरा दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरा पिता परमेश्वर। जो बीमार है उन्हें छू ले, चंगा कर मेरा प्रभु। जो दुष्ट आत्माओं से मेरा प्रभु ग्रसित है, दुष्ट आत्माओं से तू छुटकारा दे, चंगाई दे मेरा प्रभु। हर एक जन की जरूरतों को तू जानता है मेरा पिता परमेश्वर। मेरा प्रभु, जिनके घर में जो भी दिक्कत परेशानी समस्या है सबको तू दूर कर मेरा प्रभु। हर एक घराने को तू आशीष कर मेरा प्रभु। सबके कामों पर आशीष दे, अंदर जल भंडार पर आशीष दे मेरा प्रभु। जो जवान बेटा बेटी हैं उनको तू अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। हर बुराई से तू बचाना मेरा प्रभु, तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरा प्रभु। जो शादी के योग्य है मेरे पिता, उनको भी तू छू ले मेरा प्रभु। हर एक मेरे पिता परमेश्वर बेटा बेटे के लिए तू जीवन साथी दे, अच्छा घराना दे मेरा प्रभु। तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। जो बुरे नशों के जंजालों में फंसे हैं मेरा प्रभु, उनके जीवन से, उनके घराने से मेरा प्रभु सब नशे के शराब और बंधन हटे और उनके जीवन से झगड़े में जाकर के लॉक हो जाए इस मसीह के सामर्थ्य नाम है मेरा प्रभु।
तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरा प्रभु। तेरा वचन कहता मत्ती 7 के 7 में मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ मेरा प्रभु, मैं सभी बहन भाई बच्चों के लिए मांग लेती तेरी आशीषों के लिए मेरा प्रभु। तेरे झप के लिए तू नए नए द्वार खोल, नए नए मार्ग खोल मेरा प्रभु। तू जानता है मेरा पिता जो कर्जे में है मेरा प्रभु, उनके घराने से सब कर्जे के श्राप और बंधनों को तू तोड़ दे मेरा प्रभु। मेरे पिता पर में जो किसी कोर्ट केस में है मेरे पिता, उनके कोर्ट केसों से तू उन्हें स्वतंत्र कर, क्योंकि तूने हमें स्वतंत्रता का जीवन दिया है मेरा प्रभु, बंदिश का नहीं। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, तेरे हाथों में सौंपती हूँ ये कलसिया, तुझमें फले फूले और आशीषित हो मेरा प्रभु। और ढेरों ढेरों आत्माएं मेरा प्रभु तेरे सामर्थ्य नाम से बचाई जाए मेरे पिता परमेश्वर। तू पूरी कलश को अपने 9 फलों से तू भर दे मेरे पिता परमेश्वर। हर एक जन के अंदर तेरे फल दिखने पाए मेरा प्रभु। विश्वास में दृढ़ कर मेरे पिता परमेश्वर, ये कमजोर नहीं मेरे प्रभु, तुझमें बलवंत होते जाए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु तेरे दास को भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता। विशेष 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 विनती प्रार्थना करती शशि दीदी के लिए मेरा प्रभु। उनके बीपी शुगर को तू कंट्रोल में करना मेरे प्रभु। जो भी पैर पर उनके मेरे पिता जख्म हुए मेरे पिता, तेरा सामर्थ्य लो लगाती हूँ, जख्म जल्द से जल्द भरने पाए मेरे प्रभु। दीदी को तो अपना बल शक्ति सामर्थ्य भर मेरा प्रभु। हर एक कमजोरी दुर्बलता को दूर कर मेरे प्रभु। अपने दास को भी अपने मेरे प्रभु सामर्थ्य भर, अपना अभिषेक दे मेरे प्रभु। बोलने का हियाव दे, जो वचन मेरा प्रभु आज प्रचार करते हैं उस वचन के द्वारा मेरा प्रभु हर एक जन मेरा पिता आशीष होने पाए मेरा प्रभु। और हर एक अपने हृदय में मेरे प्रभु वचनों को ग्रहण करने पाए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि उनके जीवन बचाए जाए मेरा प्रभु। तेरा वचन कहता है यूहन्ना 1:1 में मेरा प्रभु आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है, वचन ही देहधारी हुआ। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, ये वचन हमारी जीवन रोटी आत्मिक भोजन है मेरा प्रभु। इस वचन के द्वारा तू हम सबको आशीष कर मेरे पिता परमेश्वर। हम तेरे वचनों पर चलने पाए, तेरी आज्ञाओं को मानने वाले बने मेरा प्रभु। भारत देश को भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरा प्रभु। मेरे पिता इस देश को तू अपनी इच्छा के अनुसार चला मेरे पिता परमेश्वर। तेरा दिल से धन्यवाद करते मैं अपने परिवार को मेरा प्रभु, अपने आप को, अपनी बहन के परिवार को, उनके पूरे परिवार को तेरा हाथों में सौंपती हूँ। हम सबको भी सुरक्षा देना, आशीष करना और हर एक जरूरत को तो पूरा करना। इस छोटी सी प्रार्थना को मेरा प्रभु जितने भी बहन भाई मेरे पिता सुनते हैं अपने मेरे प्रभु मोबाइल पर, टीवी पर मेरे प्रभु, उनको भी तू आशीष करना मेरा प्रभु। तेरे हाथों में सौंपती जो नहीं आए मेरे पिता, उनकी जगह पर उनको आशीष कर। इस छोटी सी प्रार्थना को उद्धार करता मसीह यीशु के मीठे और सामर्थ्य नाम में होकर के मांगते, सुने और दया से ग्रहण करें स्वर्गीय पिता, आमीन। उसी के लिए धन्यवाद दें जो हमारे लिए कार्य करता है। पवित्र आत्मा प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को निकालेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम का अर्थ के बारे में हम देखेंगे। वो शक्तिशाली है, वो सामर्थी है, और वो परमेश्वर जिसका आप नाम लेते, जिसके नाम से आप आए हैं, वो सार्थक है, वो आपकी मदद करेगा, आमीन, हालेलुया। प्रेरितों के काम 10 उसकी 36वीं आयत, प्रेरितों के काम 10 उसकी 36वीं आयत। यीशु मसीह सबका प्रभु है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी जाति की, किसी भी धर्म के हैं, सबका प्रभु है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि परमेश्वर ने स्वर्ग से अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को धरती पर भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। और फिलिपियों की पत्री 2:11 में लिखा है, प्रत्येक जीव अंगीकार करेगी यीशु मसीह ही प्रभु है। वो दिन दूर नहीं, जैसा कि वचन में लिखा है वैसा होगा। वचन हमें सिखाता है एक एक बिंदु और एक एक मात्रा पूरी होगी। हालेलुया। और जो लोग इस वचन को पढ़ते हैं, ये वचन उनके जीवन में सार्थक बन के काम करता है। ये शक्तिशाली परमेश्वर है। मैं नहीं जानता कौन आपकी मदद करेगा, पर बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ढाल बनकर हमारी मदद और सहायता करता है। और जिसका सार्थक, जिसका मददगार प्रभु यीशु मसीह हो, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है।
हालेलुया। हम बार बार प्रभु यीशु मसीह इस संज्ञा का दोहराव करते हैं, हम बार बार प्रभु यीशु मसीह के नाम का दोहराव करते हैं, बार बार उसका धन्यवाद देते हैं। क्या हम उसके अर्थ को जानते हैं? अरे हम पढ़े लिखे हैं या अनाड़ी हैं, ये जान लें कि यीशु मसीह जो मेरे लिए मरा है वो मेरे लिए क्या कुछ नहीं करेगा। जो मेरे लिए अपनी जान दे दिया है वो मेरे लिए क्या कुछ नहीं करेगा, सब कुछ करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम वास्तव में उसको वैसा ही मानते हैं या हम उसका नाम व्यर्थ में लेते हैं? हम उस प्रभु यीशु मसीह का नाम व्यर्थ में ना लें। आमीन। आपने बोला है यीशु मेरी मदद कर, तो मन में ठान लेंगे वो तुम्हारी मदद करेगा। तुमने बोल दिया कि शैतान तू मेरे जूते के नीचे है, तो मन बना लेंगे वो शैतान तुम्हारे जूते के नीचे ही रहेगा। शैतान यदि डरता है तो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के मानने वालों डरता, अन्यथा वो किसी से नहीं डरता। और यीशु मसीह को मानने वाले बेटे बेटियां भले ही दुबले पतले हों, शैतान पर और शैतान जिन्नात की बड़ी से बड़ी सेना के ऊपर भारी पड़ते हैं। आमीन। उसका हाथ छोटा नहीं हुआ, उस प्रभु का हाथ छोटा नहीं हुआ। उसका हाथ पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पूरी दुनिया पे जाता है। बस हम उसके नाम को लेने वाले हो जाए। आप बीज बोते हैं, आप किसान हैं। किसान बीज बोने के बाद क्या अपने खेत में नहीं जाता देखने के? वो मिट्टी को कुरुद के देखता है कि मेरे खेत में बीज जो डाला है अंकुरित हो रहा है या नहीं हो रहा है। हालेलुया। और जो वो बोता है किसान, उसका 1000 गुना काट के लाता है फसल। आमीन। आपने जो बोल दिया, आप मान लीजिए, मन को पूरा मजबूत कर लीजिए कि मेरी बेटी के लिए, मेरे आदमी के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे औलाद के लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जब डॉक्टर और वैद्य बोल देते ना तेरे लिए कुछ नहीं हो सकता, तुम सोच लेना, समझ लेना, अब मेरा समय प्रभु यीशु मसीह के साथ शुरू होता है। मेरे लिए मेरा परमेश्वर वो सारी आशीषें देगा जिनकी मुझे चाह है। तुम्हारी चाह से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। आमीन। आपको कोई थैड दे जाए, मैं तुझे मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो, आपने कुछ नहीं करना, आपने नहीं लड़ना। आपने जाना अपने कमरे में दरवाजा बंद करके बोलना, यीशु मेरी लड़ाई आप लड़ना, मेरे दुश्मनों को मेरी पैर की चौकी कर देना। आमीन। आमीन का मतलब है आपने जो कुछ बोला है परमेश्वर वो सब कुछ तुम्हारे लिए कर देगा। उसके पास करोड़ों स्वर्गदूत हैं। आप कितनी दूर से आते हैं ये आप जानते हैं। उसके पास करोड़ों स्वर्गदूत हैं। आप सुबह उठे और बोले परमेश्वर एक स्वर्गदूत मेरे लिए भेज दे जो 24 घंटे मेरी मददगार बने, मेरी रक्षा करे, मेरी मदद करे। आप आग में भी गिरने वाले हैं ना, तो वहां से भी लपक कर वो तुमको बाहर वहीं पर ले आएगा। आमीन। आप तो प्रभु यीशु मसीह के नाम को लें और बोलें, जितना बेहतर बोल सकते हैं बोले, अपने लिए वो सब कुछ हो जाएगा। मैं डॉक्टरों पर और वैद्यों पर भरोसा नहीं करता, परंतु मैं प्रभु यीशु मसीह पर इतना भरोसा रखता हूँ और उसके भरोसे के रखने के साथ साथ आज मैं जीवित भी हूँ। आमीन। हालेलुया। प्रभु अर्थात वो मालिक है, वो स्वामी है, वही तो मेरा मालिक है, वही मेरा स्वामी है। और धरती पर रहकर यदि मैं उसके साथ जुड़ा हूं तो स्वर्ग भी निश्चिंत है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा। परमेश्वर स्वर्ग का मालिक है, वो धरती पर भी मेरा मालिक है, मेरा स्वामी है। एक बाप अपने बेटे को ऐसे नहीं मरने देगा, अपना एड़ी तक का जोर लगा देगा, चले जाते हैं, फिर मैं क्या करूंगा। वो प्रभु है, अर्थात वो मालिक है, वो मेरा स्वामी है। जिस प्रकार एक दास की अपनी कोई इच्छा या योजना नहीं होती, एक दास की कोई इच्छा और कोई योजना नहीं होती। हालेलुया। उसका एकमात्र लक्ष्य अपने मालिक की आज्ञा को पूरा करना है।
मेरा और आपका भी लक्ष्य है कि हम धरती पर परमेश्वर को पहला स्थान दें, यीशु मसीह को पहला स्थान दें। हालेलुया। उसे प्रसन्न करना होता है। अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमको उपवास करना होगा, हमको धन्यवाद देना होगा सुबह दोपहर शाम। जितनी बार खाना खाते उतनी मेरी धन्यवाद दे लो, ज्यादा नहीं दे सकते तो। हालेलुया। उसी प्रकार मसीह विश्वासी को भी स्वयं प्रभु यीशु मसीह पर अधीन रहना है। हमको प्रभु यीशु मसीह पर अधीन रहना है। मेरे तो सारे कामों को आप ही सफल करेंगे। आमीन। उसे अपने जीवन का मालिक और स्वामी बनाना है। उसकी आज्ञाओं को, उसके मूल्य मापदंडों को विश्वास योग्यता से हर समय, हर परिस्थिति में, हर स्थान पर हमें उसके साथ चलना है। जब हम ऐसा करेंगे तब उसे प्रभु कहकर संबोधित कर सकेंगे और वो हमारा सार्थक है, वो हमें सामर्थ्य देगा, वो हमें संभालेगा, वो हमारा प्रभु है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जरूरत सबको पड़ेगी। हालेलुया। आमीन। यीशु अर्थात उद्धार करता है। ये प्रभु यीशु मसीह है जो उद्धार करेगा। और उद्धार के विषय में बाइबल को छोड़ और कोई ग्रंथ नहीं बोलता। हालेलुया। वो जो मनुष्य को पापों की गुलामी से स्वतंत्र करता है, पापों की गुलामी से स्वतंत्र करता है। मैं कह सकता हूं उसने मुझे पाप की गुलामी से स्वतंत्र किया है। आज मैं बुरी चीजों को देखना भी पसंद नहीं करता। आमीन। और मुझे छोड़, तुम में ऐसे कितने ऐसे बैठे हैं आज बुरी चीज कहीं होगी उनका मुंह फेर लेंगे। उनके बच्चे उनसे भी ज्यादा तेज हो गए। बच्चों ने भी जान लिया है कि बुरी चीज देखेंगे तो उसका बुरा असर हम पर पड़ेगा और अच्छी चीज देखेंगे तो उसका अच्छा असर हम पर पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। उस परमेश्वर ने पापों की गुलामी से हमें स्वतंत्र किया है और हम इस बात को जानते हैं, इस बात को मानते हैं, इस बात को देखते हैं अपने जीवन में। अब हमारा जीवन पहले जैसा नहीं है। हालेलुया। पापों की क्षमा प्रदान करेगा। आमीन। क्षमा करने की, पापों से क्षमा देने की क्षमा प्रदान करता है। क्या हमें उसे अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करना चाहिए? अरे जो गुनाह गलती मैंने की थी मेरी अवैध में, वो मारा गया, वो गाड़ा गया और जी उठा। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती की किताब 1 उसकी 21वीं आयत, तू उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। वह अपने लोगों का उद्धार करेगा। मैं पहले भी बोला उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, अन्यथा और किसी के पास। अगर मनुष्य धरती पर आया है और उद्धार पाया है तो बहुत अच्छी बात है, और ऐसे ही आया और ऐसे ही चला गया, उसने कुछ प्रभु का काम नहीं किया, तो परमेश्वर उसे पल पल का लेखा लेगा। हालेलुया। इससे पहले कि वो हमसे लेखा ले, अपने जीवन में उसको उतार लेना है। हालेलुया। लूका की पुस्तक 19 उसकी 10वीं आयत, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। हम सब तो परमेश्वर को जानते ही नहीं थे। मैंने बोला लूका 19 का 10, हम तो खोए हुए थे। हम तो एक ऐसी भेड़चाल के पीछे चल रहे थे जिसमें नाश होना निश्चित है। शैतान के लिए परमेश्वर ने भविष्यवाणी की है कि तू नरक में जाएगा और तेरे पीछे चलने वाले भी नरक में जाएंगे। आमीन। जिसको परमेश्वर ने सुरग से निकालकर धरती पर फेंक दिया और कहा जा तेरा नाश हो गया, उसको कोई फलवंत कर सकता है? शैतान को श्रापित कर दिया है। शैतान को, अब शैतान कुल बुला रहा है कि मैं कैसे परमेश्वर के लोगों को नुकसान पहुंचाऊं।
आमीन। हम यहाँ पर सारे के सारे हिंदू परिवार से हैं, मैं भी हिंदू परिवार से। और बाइबल एक बात बताती है कि लाइफ में एक बार परमेश्वर का वचन किसी ना किसी के द्वारा लोगों के पास पहुंचता है, चाहे वो उसको माने या मत मानो। जिस दिन आप धरती छोड़कर जाएंगे उस दिन आपकी आत्मा का न्याय परमेश्वर करेगा। कोई गुरु नहीं करेगा, कोई देवी देवता नहीं करेगा, केवल परमेश्वर सबका न्याय करेगा। परमेश्वर इन सब से ऊपर है, गुरुओं से, देवी देवताओं सबसे ऊपर परमेश्वर है। परमेश्वर से ऊपर कोई और कुछ है ही नहीं। जब कुछ नहीं था तब भी परमेश्वर था, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी परमेश्वर रहेगा। हालेलुया। यदि आज आप यीशु मसीह को जानते हैं तो आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं। आपने कितने भी नेक काम किए हैं, आप सुबह से शाम तक देसी घी के लंगर चलाते हैं, खाना खिलाते हैं लोगों को, ये सोच के कि मैं पुण्य का काम कर रहा हूँ। हालेलुया। हमारे काम मैले चीथड़े कपड़ों के समान है। हमारे जो काम है अच्छे मैले चीथड़े कपड़ों के समान है। हालेलुया। पर यदि मैं महलों में रहता हूँ या मैं झोपड़ी में रहता हूँ, मेरे साथ यीशु मसीह है, तो मुझसे बड़ा रईस कोई नहीं। ये धन दौलत घोड़ा गाड़ी सभी रखी रह जाएगी। जो काम आप परमेश्वर के लिए कर जाएंगे वो सब स्वर्ग में लिखा जाता है। मेरी बेटी ने ये किया, मेरे बेटे ने ये किया। हालेलुया। हम किसी भी उम्र के हों, किसी भी उम्र के हों, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े बुजुर्ग हैं, हम सब परमेश्वर के आगे बेटे बेटियां हैं। हम सब बेटे बेटियां हैं। हालेलुया। आमीन। हम किसी को खुश कर पाए ना कर पाए, परंतु हम लोग अच्छे काम करके अपने परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, और बदले में वो हम पर अपना हाथ रखेगा और हमको वहाँ ले जाएगा जहाँ वो स्वयं रहता है। हालेलुया। कोई तुमको क्या प्रचार करता है बड़ी बात नहीं, परंतु बाइबल को आपको क्या बताती है वो बहुत बड़ी बात है। मैं लोगों को एक बात कहता हूँ, जहाँ बाइबल बोलती है वहाँ बोले, जब बाइबल खामोश हो खामोश हो जाए। हमारे शरापों को, हमारे पापों को, हमारे परिवार को यदि कोई संभाल सकता है तो प्रभु यीशु मसीह संभाल सकता है। आमीन। अभी शराब बन गया प्रभु यीशु मसीह। जब सूली पे चढ़ाया गया उसने गाली के बदले गाली नहीं दी किसी को। वो तो परमेश्वर का पुत्र है। उसके पेट में भाला मारा गया, उसके हाथों में कीलें ठोकी गई, उसके सिर पे कांटों का ताज पहना दिया गया। हम कह सकते हैं कि वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया। जब ऐसे कहेंगे तो उसने क्रूस पर हमारे सारे शरापों को, सारे पापों को अपने पर उठा लिया और हमको आज़ादी दे दी। आमीन। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक 2 उसकी 14 और 15 है, शैतान को शक्तिहीन कर दे। उसने सूली पर शैतान को शक्तिहीन कर दिया, हरा दिया। शैतानी शक्तियों को हरा दिया, शैतानी लोगों को हरा दिया और उन्हें छुड़ा ले जो मृत्यु के भय से जीवन भर दास्तव में पड़े हैं। बहुत लोग मृत्यु के भय से दास्तव में पड़े हैं। आज भी लोग इंसान की पूजा कर रहे हैं। हालेलुया। हमको किसी से डरने की जरूरत। पूरी दुनिया के तांत्रिक, इधर देखें मेरी तरफ, पूरी दुनिया के तांत्रिक तुम्हारे पर तंत्रमंत्र करें, पूरी दुनिया के जादू टोना करने वाले तुम पर तंत्रमंत्र करें। आप सुबह शाम यीशु तेरे लहू में छिपे हो, तेरे लहू में छिपा हूं, सब फेल हो जाएंगे। सब फेल हो जाएंगे। आप बोलते नहीं, आप मांगते नहीं परमेश्वर से, क्योंकि वचन में लिखा है मत्ती 7:7 में, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है, ये सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम भी दूंगा और शांति भी दूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे बोलेगा वो अंधकार में न चलेगा। शैतान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
और यहोवा परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे अच्छी अच्छी रीति से मुझे संभालेगा। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, वो हर क्षेत्र में मुझे उस स्थान पे रखेगा। क्या आज भी आपकी परिस्थिति पहले जैसी है? कुछ बदला है? बहन मेरे साथ खड़ी हो जाओ, ऊपर खड़े हो जाओ। ऊपर इनके ऊपर पंखा चल रहा है, एकाएक पंखा टूट गया। पंखा टूटा तो कमरे के दूसरे कोने में जाके रुका और इनको उसकी पंखड़ियां भी नहीं लगी, पंखड़ी भी नहीं लगी। और इन्होंने फोन करके बोला, भैया हम लोग दुआ कर रहे थे, पंखा टूट के हमारे ऊपर गिरा, हमारे को बिल्कुल समझ भी नहीं लगी और वो कोने में ऐसे जाके लगा जैसे किसी ने यहाँ से उठाया और वहां रख दिया हो। ये है परमेश्वर। जहाँ 2 या 3 उसके नाम से बैठ के प्रार्थना करते हैं, उसके फरिश्ते उस घर में होते हैं, उस जगह पर होते हैं और उनकी सुनते हैं, सुनकर उस प्रार्थना को परमेश्वर तक पहुंचाते हैं। आप अकेले नहीं हैं, आप जंगल में हैं, खेत में हैं, घर में हैं, आपका मददगार परमेश्वर जीवित है। आप मरे हुए परमेश्वर की भक्ति नहीं करते। मरा हुआ कुछ नहीं कर सकता, जिंदा बहुत कुछ कर सकता है, जिंदा बहुत कुछ। आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। परमेश्वर ने आपको अपनी समानता, अपने स्वरूप में, जैसा परमेश्वर वैसे ही आप हैं। हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह को ख्रिस्ट कहा गया है, प्रभु कहा गया है, इमानुएल कहा गया है, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। आप इमानुएल बोलोगे तो उसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह को इस नाम से कभी पुकारा नहीं गया। जब यीशु मसीह गांव गांव शहर शहर जाता था तो यीशु मसीह को प्रभु यीशु कह के तो पुकारते थे, इमानुएल कह के नहीं पुकारा गया। आमीन। अनेकों संदर्भ से यह बात स्पष्ट होती है, जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता भी है, और जिसके पास जो पुत्र का इनकार करेगा पिता भी उसका इनकार करेगा। हम बोले, बहुत लोग कहते हैं अरे हम परमेश्वर को धन्यवाद, यीशु मसीह को धन्यवाद नहीं दे सकते। भैया सारे चिन्ह और चमत्कार तो यीशु मसीह करेंगे, क्योंकि वही तो है जो सारी दुनिया के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। पुत्र के द्वारा पिता को पास पहुंचना है, उससे संबंध स्थापित करना है, और ये बात संभव है कि हम उसके साथ अच्छा संबंध बना सकते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को अपना पिता बोल सकते हैं, अपना मित्र, अपना भाई बोल सकते हैं। आप जो चाहे बोलो, वो उसी रिश्ते के साथ आपके साथ खड़ा नजर आएगा। आमीन। मत्ती 1 उसकी 23वीं आयत, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है, इस बात को कभी ना भूलें। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो हियाव बांध कर बड़े काम करेंगे। हमारे पास क्या है ये सोचिए आप। कितनी भी बड़ी से बड़ी, अभी मैं 17, 18, 19 3 दिन बॉम्बे में हूँ, जिसके यहाँ मैं जा रहा हूँ बॉम्बे में प्रचार करने के लिए। उनके घर में 2 काले आदमी घूमते रहते हैं। बच्चे देखते हैं, उनके माँ बाप देखते हैं, और वो डर के मारे पागल हो गए। सोमवार को जाना टिकट नहीं है, मंगलवार को टिकट नहीं, परंतु 17, 18, 19 टिकट मिल गई है। बोले अभी हम कैसे बचे? मैंने कहा बचने के लिए पानी ले लो और उसको घर के कोने कोने में छिड़क दो, यीशु तेरा लहू छिड़क दे। परमेश्वर आपको, आपकी औलाद को बचा लेगा। अभी दूसरी शिफ्ट में बहन आई, ये भी, उसका नाम है राजरानी। उसके घर में अच्छा लंबा चौड़ा आदमी पूरे घर में घूमता था। उसको बहुत भारी नुकसान हो गया। हालेलुया।
परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, हिया बांध कर बड़े काम करेंगे। हालेलुया। क्या ही धन है वो जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और संपूर्ण मन से उसके पास आते हैं। हमको संपूर्ण मन से उससे प्यार करना है, आधा अधूरा प्यार नहीं करना परमेश्वर से। हालेलुया। मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप दोनों तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले। परमेश्वर कहता है तू जीवन ही को अपना ले। हालेलुया। परमेश्वर भी नहीं चाहता कि हम किसी प्रकार से नुकसान हो हमारा, वो हमें बचाना चाहता है। आमीन। मंदारका वाले भाई, क्या घर परिवार में पहले से अब सुख शांति है? बस कल हाथ उठा दो, है तो सुख शांति है, बहुत अच्छी बात। काम कठिन? अरे मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कैसे प्रार्थना करते हैं मुझे नहीं पता। दुष्ट आत्माओं को तो परमेश्वर काट देता है। मेरे तो आमना सामना होता है साक्षात दुष्ट आत्माओं के साथ। मैंने पीछे बोला भी था, मैं रात को 1 बजे प्रार्थना करके आया दिल्ली से, पीछे वाली गली में मैं बिलरों में था। एक लड़की ने मेरे को हाथ दिया, बोली रोको, मैं रोक दिया। बिल्कुल गाड़ी के सामने खड़ी थी। जैसे ही मैंने रोका तो रात को 1 बज रहा था, मेरे घर के पीछे गली में। मैंने शीशा उतारा, उसने मेरे से कुछ बोला। मैंने बोला उसको, मैंने कहा मैं प्रभु यीशु मसीह का भक्त हूँ, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे मैं अपने परमेश्वर के सामने गिर जाऊँ। मैंने हालेलुया बोला। जैसे ही हालेलुया बोला ना, वो एकदम से वहाँ से गायब हो गई। आमीन। बुरी शक्तियाँ किसी को भी बर्बाद करने के लिए आमना सामना करती हैं। बस हमको परमेश्वर की ओर ताकना है, उसी को धन्यवाद देना रहा। कोई भी क्या अच्छी चीज बोल देना, दूर हो जाए मेरे नाम से, ईश्वर के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा ने कहा, मैं आप चलूंगा और तुम्हें विश्राम दूंगा। यहोवा परमेश्वर ने क्या कहा? मैं आप चलूंगा मेरी बहन मेरे भाई और तुमको विश्राम दूंगा। बस हमको परमेश्वर के नाम में बने रहना है। सुबह दोपहर शाम, ज़्यादा नहीं कर सकते, 2-2 मिनट दोपहर सुबह शाम ही आप धन्यवाद दोगे ना हाथ उठा के, यीशु तेरा धन्यवाद। अपने घर की समस्या उसको बताएं और आमीन बोल दें, आपका सारा संकट सराप कट जाएगा। आमीन। आइए अपने आप बंद करें। मंडली को, पति पत्नी को, बेटे बेटियों को अपने लहू की सुरक्षा दे। जो शक्ति जो सामर्थ्य मुझे देता है मेरे परमेश्वर, इस समय जो मोबाइल पर या टीवी पे देखते हैं मेरे प्रभु, जो मेरी बहन भाई यहाँ बैठे हैं प्रभु, वही अभिषेक इनको भी दे दे मेरे परमेश्वर, ताकि ये बहन भाई बुरी आत्माओं को मार गिराने में मजबूत हो जाए, सक्षम हो जाए, सामर्थ्य हो जाए। तेरा बड़ा अभिषेक इन बच्चों पर आए यीशु नाम में। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद दे। सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का भजन, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की संगति अब से लेकर हम सब ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।